सावन के पावन दिनों में बाबा भोलेनाथ की जयकारे गूंजते रहते हैं। हर जगह गीत संगीत बजते, श्रद्धालु झूमते गाते प्रसिद्ध शिवालय में जल चढ़ाने जाते हैं। लेकिन इसी पावन दिनों में बरसात के मौसम होता है और खेती बाड़ी के लिए पहली खेती, पहली फसल की रोपनी होती है, जिस दौरान सांप, बिच्छू और अन्य वन्य जीवों से सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर भक्त मां मनसा देवी की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। सोमवार से मनसा पूजा की नहाखाई से पूजा शुरू हो रही है, जो मंगलवार को उपवास और रात्रि 12 बजे के बाद पूजा अर्चना के बाद बलि दी जाती है। इस दौरान भक्त अपनी श्रद्धा अनुसार बत्तख, पाठा, भेड़ा की बलि चढ़ाते। मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ की पुत्री मां मनसा देवी है, जो नागों की देवी कही जाती है। मां मनसा देवी की कई चमत्कार और कथाएं देखने और सुनने को मिलती है। बोकारो के चास मछली पट्टी में स्थित मनसा मंदिर भी कुछ ऐसा ही है, जो चमत्कारों और रहस्यों से भरा हुआ है। बताया जाता है कि द्वापर युग में जब श्री राम भगवान वैतरणी नदी पार कर रहे थे, इसी नदी में केवट जालू मालू नामक व्यक्ति जाल फेंककर मछली पकड़ रहा था, तो जाल में कलश फंस गया, जो कलश में मां मनसा देवी थी। दिन सोमवार था, इस कारण इनका जन्म भी सोमवार को माना जाता है, जो बाद में मां मनसा देवी जर तुकारू मुनि की पत्नी बनी। इस कारण ये पर्व भी हर सोमवार को पड़ता है और इसकी शुरुआत होती है। बताया जाता है कि 122 साल पुराना ये मंदिर का निर्माण स्वर्गीय राखाल चंद्र धीबर ने किया था, जिसके 1904 से पूजा शुरू हुई, जो 6 पुस्तों से चलती आ रही है। बोकारो जिले के चास स्थित रामनगर कॉलोनी में स्थित एक तालाब है। उसी तालाब में इसके आसपास रहने वाले लोगों का नहाना, कपड़े धोना रोजमर्रा की दिनचर्या थी। उसी तालाब में एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। उसी पत्थर पर मां मनसा देवी के दोनों पैर के पदचिन्ह मिले। फिर स्वप्न में मां मनसा ने मंदिर निर्माण करने की बात कही, जिसके बाद उस पत्थर को मंदिर में स्थापित किया गया, जो आज भी विराजमान है। उसी तालाब की मिट्टी से मूर्ति का निर्माण होता है, फिर उसी तालाब में विसर्जन भी किया जाता है और मां के सिर पर विराजित मुकुट को विसर्जन के दौरान लाकर साल भर रखा जाता है। फिर अगले साल विसर्जन कर नए मुकुट को स्थापित किया जाता है, जो आज भी वही परंपरा चलती आ रही है। बताया जाता है कि उपवास के दिन रात्रि के 2 सफेद कबूतर अचानक आते हैं। पूजा अर्चना चलती रहती है और भक्तों की लंबी कतार देखने को मड़ पड़ती है। अपने दुख, तकलीफ और विनती करने को लेकर श्रद्धालु बड़ी दूर दूर से आते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। मांगी गई मनसा पूरी होने पर बाली की रस्म निभाते हैं। बलि रस्म शुरू होते ही दोनों सफेद कबूतर उड़कर चले जाते हैं। बताया जाता है कि मां मनसा भक्तों के शरीर पर खुद आती है, लोगों को दुख दूर करती है। तो किस तरह मनसा मां देवी आती है? मां मनसा देवी, देखिए इनका नाम ही है मनसा देवी, सबके मनस्कामना को पूर्ण करती है। और मां मनसा देवी जब हम लोग उनका घट को लाते हैं, मेरा बोलने में ही रोंगटा खड़ा हो जाता है। सभी श्रद्धालु जब मां मनसा को हम लोग लाते हैं भुलुवन तालाब से, तो उस समय जब हम लोग मां मनसा को मतलब मंदिर में घुसाते, उस समय 2 कबूतर आते हैं सफ़ेद रंग के, और वो लोग रात भर रहेंगे उस दिन। कल पूजा बलि होगा, तब जाके वो लोग उड़ के चले जाएंगे। तो उसको देखने के लिए काफ़ी लोग भीड़, मतलब मां मनसा को दर्शन ही नहीं कर पाते। काफ़ी लाखों में श्रद्धालु होते हैं और लाख भर सिर्फ हम लोग का चास का नहीं, बाहर से भी, आपका जमशेदपुर से, पुरुलिया से, अब आसनसोल से, सभी जगह से मन्नत किए हुए रहते हैं। किन्हीं का बच्चा नहीं होते हैं, उनको बच्चा देते हैं मां मनसा देवी। किन्हीं का मनस्कामना पूर्ण नहीं होते तो उनका मनस्कामना पूर्ण हमेशा बहुत ज़्यादा दूर दूर से आते हैं। नाम हुआ आपका? अनिल धीवर। आप कितने पुस्त के हैं? हम 5वां पुस्त के। मतलब पहले बड़ा बाबा था, मेरा दादाजी के पिताजी राखाल चंद्र धीवर, उसका बाद आया बलराम धीवर, उनका पिताजी। उसका बाद मेरा पिताजी आया रमानाथ धीवर, समझ लें। रमानाथ धीवर का बेटा हम लोग के बाद विश्वनाथ धीवर, दिलीप धीवर, अनिल धीवर। और उसके बाद मेरा जो चचा लोग का भतीजा सब है, चचा लोग के भाई सब है, साधन धीवर है, समझ लें, ये सब है। उसके बाद मेरा भतीजा आस्तिक धीवर है, बद्रीनाथ धीवर है, गौरीनाथ धीवर है और कृष्णा धीवर है। ये हम लोग सब परिवार है। मां मनसा को नागों की देवी क्यों कहा जाता है? नाग देवी हम लोग का ही है, नाग पंचमी जो बोलता है ना, इसीलिए हम लोग को नाग देवी। उस टाइम माँ एकदम प्रकट हो जाता है हम लोग को ऊपर। बकरा बलि देते हैं। उसका बाद हम लोग को जो बकरा बलि होता है। तो मां जब आती है तो क्या भक्तों का उस समय उद्धार करती है? पूरा एकदम आके देखिएगा ना, पूरा एकदम झाँप लग जाता है। बहुत भीड़ होती है। बहुत भीड़, देखने के लिए नहीं मिलता माँ को। रात भर खुला रहता है, रात भर उनका फूल चढ़ते रहता है। किसी को मान लो बाल बच्चा नहीं हुआ, किसी को कोई नहीं, कोई मान्यता भी करता है ना कि माँ को मुक्ति देंगे या ये देंगे, इतने आदमी को दिया हुआ है। तो मां मनसा सबकी मनसा पूरी करती है? हाँ, सबका मनसा पूरी करता है। एक आदमी का बच्चा नहीं हुआ, बच्चा दिया मां मनसा उनको। कोई मुक्ति पूरा दे देता है, कोई साज उनका दे देता है। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई।
अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर।